क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई टूल रन करते हो तो उस टूल का नाम लिखने के बाद -H -L -D -P ये कैसे लिखा हुआ आता है? या क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो टर्मिनल के अंदर कमांड्स रन करते हो लाइक whoami, ls, हिस्ट्री, क्लियर, mkdir, rmdir, cd, cat, man, cp एक्सेट्रा कि इनको आप अगर कोई शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर रन करोगे तो कैसे सेम सिंटैक्स होगा या अलग होएगा? या क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत सारी कमांड्स को एक साथ कैसे रन कर सकते हो, उनको ग्रुप कैसे कर सकते हो? सो हेलो हैकर्स, आई एम पार्थ नरूला और आज की वीडियो में हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि आपने पहले सुनी ही नहीं होगी और आपको ये बैश स्क्रिप्टिंग में या शेल स्क्रिप्टिंग में काफ़ी हेल्पफुल होएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं एजेंडा बता ही दूंगा हर एक वीडियो की तरह, हर एक एपिसोड की तरह कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो हमारा आज का एजेंडा काफ़ी सिंपल है। आज हम 3 चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले है आर्ग्यूमेंट्स, फिर है कमांड एग्जीक्यूशन एंड ग्रुपिंग और लास्ट में है हेयर ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करे हमारा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, इनका अदर नेम पोजिशनल पैरामीटर्स भी होता है। बैश स्क्रिप्टिंग या शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ होते हैं। ये भी एक टाइप के वेरिएबल्स ही होते हैं और ये आप जो देखते होगे स्क्रिप्ट्स में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हेल्प कमांड या -H -FP जो भी लिखा हुआ आता है वो इन्हीं आर्ग्यूमेंट की मदद से आता है। ये आर्ग्यूमेंट्स या तो हमारे कंडीशनल पैरामीटर जो इफ़ एल्स होते हैं उनके साथ मिलके यूज़ होते हैं या तो लूप्स के साथ, फॉर या वाइल लूप्स के साथ। और वैसे आप इनको बिना इन चीज़ों के भी यूज़ कर सकते हो। और हमारे टोटल 10 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और आपको कॉल करना होता है तो आपको पता ही है कि आप डॉलर फिर आर्ग्यूमेंट लिख देते हो, डॉलर फिर 0 या $1 $2 से लेकर 9 तक। तो हमारे 10 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और इसके मेनली 5 सिंटैक्स होते हैं जो कि मैंने खुद बनाया है आपको समझाने के पर्पज़ से। तो अब इनका प्रैक्टिकल भी हम जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। हम अपने आर्ग्यूमेंट्स सारे समझते हैं। तो हमारे ये 10 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं $0 से लेकर $9 तक। और $0 सबसे अलग है। $0 का काम क्या है कि आपको शेल देखना होता है, आपका कौन से शेल में हो तो आप उसे $0 से देख सकते हो। इसको सिंपली ऐसे करना और आपका शेल आ जाएगा। और ई को मैं शेल करूँगा जो हमारा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, तो भी सेम चीज़ आ रही है। तो $0 का यही काम था और बाकी $1 से लेकर $9 तक सारे सेम काम करते हैं। सेम काम क्या, इसकी एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो कि आप उसी चीज़ में यूज़ करना तो बढ़िया लगेगा। लाइक आपको कोई भी टूल है, कोई भी आपका सब लिस्टर या कोई भी टूल है तो उसके अंदर ये ऐसे माइनस करके कुछ भी आता है, चाहे -HI -VIHVP कुछ भी आता है। तो वो कैसे आता है, तो वो आपके आर्ग्यूमेंट की वजह से आता है। और आप बना भी सकते हो अपनी स्क्रिप्ट, तो वो मिलके ही होता है आपको, जैसे कि बताया था। अभी हम याद रखना जो आपको सिंटेक्स सारे बताऊंगा क्योंकि आगे जाके ये या हम ऐसे हेल्प सेक्शन है कुछ भी बनाएंगे अपने टूल में, क्योंकि हम आगे आके अपने टूल्स भी बनाएंगे हमारे इसी सीरीज़ के अंदर हमारी इस तो काफ़ी काम आएगा हमारे ये। तो अब पहले सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो पहले सिंटेक्स क्या है, script.sh है हमारा, फिर आर्ग्यूमेंट 1 ये तो लिखना पड़ेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, आपको समझा दूँगा क्या इसका काम है। तो $1 और थोड़ा इसको स्टाइल देने के लिए अच्छा मैं बना देता हूँ। ओके गाइस, तो हमारा अब ये बढ़िया सी स्क्रिप्ट बन गई है। तो इसको अब रन करते हैं और आपको मैं 2 तरीके से रन करवा के दिखाऊंगा। तो परमिशन मैंने दे दी है। अब मैं सबसे पहले बिना कुछ आर्ग्यूमेंट डाले रन करवाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट ही नहीं डाला ना। तो info.sh तो यहाँ पे देखो आप इको आर्ग्यूमेंट 1, तो आर्ग्यूमेंट 1 यहाँ पे डलता है जैसे कि आप देख सकते हो। स्क्रिप्ट का नेम info.sh है हमारा, info.sh यहाँ पे script.sh पूरा सही है। फिर आर्ग्यूमेंट 1 डालना है यहाँ पे, तभी तो वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आएगा इसको रिप्लेस करके, आर्ग्यूमेंट 1 इसको रिप्लेस करके आपका जो आप डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे आया बस एक ब्लैंक प्रिंट हुआ है यहाँ पे गाइस। तो अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डालता हूँ info.sh पार्ट। मैंने आर्ग्यूमेंट डाल दिया है, जैसे कि यहाँ पे ARG1 लिखा हुआ था आर्ग्यूमेंट 1, तो मैंने आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर पार्थ डाला है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा पार्थ प्रिंट हो गया है। तो अब आप सोचो कि आपको एक सिर्फ पार्थ नहीं, आपको पूरा नेम प्रिंट करना है। नेम तो आप पूरा स्पेस दे के लिखोगे।
तो आप ऐसे करोगे तो भी पार्स प्रिंट होगा, क्योंकि स्पेस के बाद जैसे कि आपको पुरानी वीडियोस में बताया था वो एक नया वर्ड बन जाता है, एक नई वेरिएबल में आ जाता है, क्योंकि आर्गुमेंट भी अपना वेरिएबल है ना, तो एक नए वेरिएबल में आ जाता है। तो इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारा बना है सिंटैक्स 2। तो सिंटैक्स 2 के अंदर क्या है हमारा, आपको मैं बता देता हूँ। और स्क्रिप्ट आपको समझ आई गई होगी, एक बार मैं स्क्रिप्ट आपको वापस दिखा देता हूँ। इको 1 हमारा सिंपली आर्गुमेंट 1 प्रिंट करेगा, इसको रिप्लेस करके हमारा जो हम यहाँ पे डालेंगे आर्गुमेंट वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पे योर नेम इज़ वही आर्गुमेंट 1 रिप्लेस करके, आपको समझ आ गया होगा। तो आर्गुमेंट हमारा सिंटैक्स 1 क्लियर हो गया। अब सिंटैक्स 2 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि आपको कोई ऐसे डालना होता है, अपना पूरा नेम डालना होता है। जब नेम में आप स्पेस दोगे तो जैसे कि बताया था स्पेस के बाद जो वर्ड आता है वो एक नए उसमें चल जाता है, तो यहाँ पे आपके आर्गुमेंट 1 में आ ही नहीं रहा। तो इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारा सिंटैक्स 2 आया। तो इसको सोल्व करने के लिए सिंटैक्स 2 में क्या, बस आपको दोनों साइड ये लगा देने हैं, कोट्स लगा देना, जो भी आप कहते हो उसको, फिर करोगे तो ये पूरा हमारा आर्गुमेंट 1 में आएगा गाइस। तो दोनों सिंटैक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड सिंटैक्स की तरफ। थर्ड सिंटैक्स की तरफ बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। इको $2 और $2 भी कर दे, तो क्योंकि आर्गुमेंट 2 है हमारा, सीरीज़ वाइज से चलना है हमको, पहले आर्गुमेंट 1 फिर आर्गुमेंट 2 फिर 3 ऐसे करके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब $2 यहाँ पे आ गया, ओके $2 हम, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब इसको पता है आपको रिप्लेस करेगा, जो भी मैं अगर पहला आर्गुमेंट डालूँगा स्क्रिप्ट के आगे, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं स्क्रिप्ट के आगे जो भी आर्गुमेंट डालूँगा, पहला आर्गुमेंट सिंटैक्स 3 पे अब हम बढ़ गए हैं गाइस। सिंटैक्स 2 भी आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो अब सिंटैक्स 3 में मैं पहला आर्गुमेंट जो भी डालूँगा, यहाँ पे ए डाला, स्पेस देके बी डाला, तो अब ये 2 आर्गुमेंट है, क्योंकि स्पेस के बाद जो वर्ड आता है वो एक अलग वेरिएबल में अलग आर्गुमेंट में चला जाता है, आपको पिछले वीडियोस में बताया था। और इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारा सिंटैक्स 2 आया था, ये लगा दोगे तो हमारा एक ही आर्गुमेंट में आएगा, ठीक है। आपको 2 सिंटैक्स बता दिया। अब थर्ड में मैंने 2 आर्गुमेंट ऐड कर दिया, आपको मैं फाइल के ऐड करके दिखा देता हूँ, समझाता हूँ। 2 आर्गुमेंट हमने ऐड कर दिया, दूसरा आर्गुमेंट। तो अब हमें इसको भी करना है, तो अब मेरे को एज भी डालता हूँ, पार्थ और एज 15 मैं डाल देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो, देखो गाइस, इको 1 में हमारा आर्गुमेंट 1 आया, आर्गुमेंट 1 मैंने पार्थ डाला था जो कि, और स्पेस के बाद मैंने ये डाला बिना कोई कोट्स के, क्योंकि फिर ये अलग आर्गुमेंट में चला गया। तो $2 आर्गुमेंट 2 के अंदर हमारा 15 आया, और वैसे ही इसके अंदर $1 में पार्थ आया और $2 में ये आया। तो अगर मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, एक बार सिंटैक्स 2 की तरफ बढ़ते हैं आपकी चीज़ें क्लियर कराने के लिए, ऐसे करूँगा तो वैसे एक आर्गुमेंट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोट्स डाल दिया, ठीक है। तो 3 सिंटैक्स हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सिंटैक्स की तरफ। अब आप सोचते होगे ये कोट्स कब लगाने हैं, जब हमारे कोई भी आर्गुमेंट के अंदर, एक ही सिंगल आर्गुमेंट के अंदर स्पेस हो, तब कोट्स लगा दो, ताकि वो स्पेस उसको वो ना लगे कि ये 2 आर्गुमेंट्स है, ठीक है गाइस। तो अब हम अपने फोर्थ सिंटैक्स से बढ़ते हैं। अपने 3 सिंटैक्स क्लियर हो गया है। मैं भी आपको 2 आर्गुमेंट से बता रहा हूँ, बाकी आप 3, 4, 5, 6 बहुत सारे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब आपको मैंने ये भी बता दिया कोट्स कब लगाने हैं। तो एक स्पेस वाला, एक बिना स्पेस वाला गाइस। लाइक यहाँ पे मैं अभी सिंपल रन ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं यहाँ पे पाथ डालूँगा पूरा नरूला, ओके गाइस। सो हमारा एक ये जैसे कि सेम सिंटैक्स है 4 में, हमारा एक स्पेस वाला है और ये एक सिंगल आर्गुमेंट में आएगा, और ये हमारा आर्गुमेंट 2 में आएगा। आप रन करके देख सकते हो, योर नेम इज़ पार्थ नरूला और एज 15। और अगर इसी को मैं बिना कोई कोट के रन करूं ऐसे, तो हमारे 3 आर्गुमेंट बन गया इसको, कि हमने कोट नहीं लगाया। तो ये आर्गुमेंट 2 में आएगा नरूला, और ये आर्गुमेंट 1 में आएगा, और ये आर्गुमेंट 3 में आएगा। लेकिन हमने आर्गुमेंट 3 अभी तक तो अपनी स्क्रिप्ट में डिफ़ाइन ही नहीं किया, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। अभी हमने सिर्फ 2 आर्गुमेंट डिफ़ाइन करे, तो ये गायब ही कर देगा उस स्क्रिप्ट को, इस चीज़ को 15 को, आप देख सकते हो रन करके, ठीक है। तो 4th सिंटैक्स में हमारा क्लियर हो गया। हमें सिंपली ऐसे कर देना है ताकि दिक्कत ना हो, हमारा एक पहला आर्गुमेंट और दूसरा, और बस ख़त्म। तो हमारा 5th पे बढ़ते हैं सिंटैक्स पे। तो हमारा सिंटैक्स ये भी काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर क्या है, स्क्रिप्ट का वही नाम info.sh, और इसके अंदर दोनों स्पेस वाले हमारे। तो यहाँ पे मैं एज, चलो एज मैं 15 से 16 लिखता हूँ, 15
और 16। एक बार समझाने के लिए लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसे करूँगा तो पता है कितने आर्ग्यूमेंट बनेंगे? ये 3 आर्ग्यूमेंट। तो आपको बताना था कि हमारे कितने आर्ग्यूमेंट है। फिफ्थ सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, ये 3 आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस लगा दिया। आपने सोचा होगा स्पेस है, लेकिन फिर ये 2 आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कोट्स है तो ये एक आर्ग्यूमेंट में आएगा ये, और ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है। स्पेस के बाद अगला आ गया बिना कोट्स के, तो ये अपना थर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये 2 आर्ग्यूमेंट बन गया गाइस। ठीक है गाइस, अब आप प्रिंट करके देख सकते हो। लो मैं आपको कैट करवा के भी दिखाता हूँ अच्छे से आपको समझाने के लिए। आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर हमारा आया है पार्थ नरूला, कोट्स लगा दिया था। पार्थ नरूला आर्ग्यूमेंट 1 के अंदर आ गया पूरा। 15 16 हमारा आर्ग्यूमेंट सेकंड के अंदर आया, क्योंकि हमने कोट्स लगाया। अगर हम कोट्स, कुछ भी आप कहते हो, अगर मैं कोट्स ना लगाऊं तो हमारे ये 3 आर्ग्यूमेंट बन जाएंगे और हमारा 16 गायब भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करे हैं। तो अब आप देखो, सिर्फ 15 तक आया, 16 गायब भी कर दिया। अगर मैं आर्ग्यूमेंट थर्ड भी हमारी स्क्रिप्ट में ऐड कर दूँ तो हमारा 16 भी अब प्रिंट हो जाएगा गाइस। तो देख सकते हो हमारा 16 भी प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने इधर ही ऐड किया था अभी। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट ऐड किया था, सिर्फ यहाँ पे भी 2 तक ही है, तो यहाँ पे 16 आया है। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट थर्ड में कुछ ना डालूँ, सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट दूँ, लेकिन मैंने अपने स्क्रिप्ट के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, लेकिन मैं स्क्रिप्ट में सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट दूँ, 2 कैसे, कुछ भी। अब मैं 16 हटा दूँ तो 2 आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट प्रिंट करेगा, उसकी जगह ये एक ब्लैंक प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तो हमारे 5 आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया। हमारा पहला टॉपिक इसके साथ ही ख़त्म हो गया। तो हमारा सेकंड टॉपिक है कमांड एग्जीक्यूशन एंड ग्रुपिंग। तो कमांड आप एग्जीक्यूट सिंपल टर्मिनल पे करते होगे, लाइक ls कर लिया आपने pwd कर लिया, आपने cd कर लिया, तो आप ऐसे सिंपल तरीके से करते हो। और आप सोचते हो क्या सिंटैक्स बैश स्क्रिप्टिंग में भी सेम होता है इसका? तो इसके आंसर है हाँ भी और ना भी। कैसे? लाइक आप सिंपल यहाँ पे अगर करोगे ऐसा कैट, यहाँ पे मेरी एक डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है, 1 मिनट में आपको ऐसे बताता हूँ। कोई आप चीज़ करोगे ऐसे कैट a.txt, तो सेम सिंटैक्स है। लेकिन अगर आप कोई लूप इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर लूप, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे, या आप कंडीशनल पैरामीटर इफ ऐसा कुछ और भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। और चेंज आप नहीं करोगे, वैसे करोगे तो एरर आ सकता है। तो लाइक फिर उसके अंदर आपका सिंटैक्स ऐसे हो जाएगा कैट a.txt। अगर आप कोई लूप इस्तेमाल करोगे तो आपके ये 2 सिंटैक्स होते हैं कमांड एग्जीक्यूशन के। ठीक है, एक आप ये सिंपल भी यूज़ कर सकते हो और ये दोनों याद रखना आप, ये दोनों काम आएंगे आपके। सो कमांड एग्जीक्यूशन का गाइस एक तरीका और है, उस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आया था, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये और तरीका है कमांड एग्जीक्यूशन का। तो हमने कमांड एग्जीक्यूशन सीख लिया, अब कमांड ग्रुपिंग की भी बात कर लेते हैं। कमांड्स को ग्रुप कैसे करना, सिंपल तरीके है कमांड को ग्रुप करने के। बस ये लगाना कैट a.txt, देखो कैट करना, लाइक मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, ls, फिर cd ऐसे करके, pwd, ऐसे हमारे होते हैं कमांड को ग्रुप करना। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारा ऐसा ही कुछ है, सिंपल ऐसे। फिर हमारा डेट कुछ भी डाल दो आपको जो करना है, फिर ls cd। ठीक है, ये ऐसे ही हमारे होते हैं, इसको ग्रुप करना सिंपल था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, वो भी काफ़ी छोटा टॉपिक है, वो है हेयर ऑपरेटर एंड स्ट्रिंग। सो गाइस, हेयर ऑपरेटर है, इसके बारे में हम आगे भी आई गेस समझेंगे और अच्छे से। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, कमांड, फिर हमारे ये 3 एरो के साइन या कंपेयर करने के जो साइन होते हैं, फिर स्ट्रिंग या हमारा वेरिएबल और या तो स्ट्रिंग, हम ऐसी चीज़ डाल देते हैं। तो अब समझ भी लेते हैं, एक छोटी सी चीज़ से समझा रहा हूँ मैं आपको अभी। और WC से कर लेते हैं वर्ड काउंट से, और -W मतलब वर्ड गिनना, वर्ड कितने हैं हमारे। और यहाँ पे 3 मैं ये दे देता हूँ, तो इसी के अंदर से ये गिनेगा। अभी आपको मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। ये ओके, तो अब इसी जो ये आप वर्ड गिन लो एक बार, 1 2 3 4, स्पेस के बाद जो वर्ड आता है वो एक अलग वर्ड बन जाता है, अलग चीज़ में आ जाता है, पता है आपको।
तो 4 वर्ड है ये, ठीक है। अभी 4 शो करेगा ये, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अब इसका काम क्या है कि WC है और इससे ये बता रहा है कि ये इन्हीं वर्ड में से गिन के बताओ कि कितने वर्ड्स हैं। WC का वो काम आप देख लेना, वो मेरा भी टॉपिक नहीं समझाना, 4 कर दिया, सिंपल। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय।